नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीखने की विधियां और सीखने के प्रकार। तो अधिगम का जो है नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर है सीखने की विधियां। देखिए, सीखने की विधियों के बारे में हम जानेंगे। सीखने के कुछ तरीके बताए गए हैं मनोविज्ञान में, जिन्हें हम सीखने की विधियों के नाम से जानते हैं। तो 3 विधियों की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो पहली यहाँ पर विधि है सीखने की विधियों में विराम सीखना। एक तो है यहाँ पर विराम सीखना और दूसरा है अविराम सीखना। फर्स्ट विधि है विराम अविराम सीखना। अब हम जानेंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखिए, विराम शब्द से ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा विराम का मतलब क्या है। विराम शब्द का मतलब यहाँ पर होता है रुक रुक करके, रुक रुक कर। तो हम किसी चीज को रुक रुक कर सीखें तो उसे हम बोलेंगे विराम सीखना। कोई चीज आपको जो है सीखने के लिए दी जाए और आप उसको थोड़ा रुक रुक कर पढ़ते हो तो उसे हम बोलेंगे विराम सीखना। लेकिन आप उसको लगातार कंटिन्यूअस उस चीज को आप पढ़ते हो लगातार, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर अविराम सीखना उसको हम बोलेंगे। लगातार यदि उस चीज को हम पढ़ें तो उसको क्या बोलेंगे अविराम सीखना। मान लो आपको कोई चैप्टर पढ़ने के लिए दिया जाए और आप पूरे चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हो तो इसे हम बोलेंगे अविराम सीखना। यदि उसे आप छोटी छोटी यूनिट्स में बना करके पढ़ते हो तो उसे हम विराम सीखना यहाँ पर बोलेंगे। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो अविराम सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यदि वो लगातार पढ़ें उस चीज़ को तो आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू का लेवल ज़्यादा होता है। जबकि विराम सीखना केवल कमज़ोर बालकों के लिए ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो कमज़ोर बालक जो होते हैं यहाँ पर, कमज़ोर बालक वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं किसी चीज़ को, इसलिए उनके लिए विराम सीखना ज़्यादा बेस्ट है। विराम सीखना अच्छा होता है कमज़ोर बालकों के लिए। जबकि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए यहाँ पर अविराम सीखना, क्योंकि वो लगातार किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो अविराम सीखना यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के लिए ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर रहता है। कमज़ोर बालकों के लिए यहाँ पर विराम सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है। जबकि हम मनोविज्ञान की दृष्टि से बात करें तो मनोविज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर जो है, मनोविज्ञान की दृष्टि से विराम सीखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि विराम सीखना क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बालक जो है थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके कोई चीज़ को पढ़े तो उसके लिए जो है ज़्यादा लंबे समय तक वो उस चीज़ को याद रख लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि मनोविज्ञान में विराम सीखने का ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी चीज़ को रुक रुक करके पढ़ा जाए तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाती है। जब किसी चीज़ को हम लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमको जो है थोड़ी कम समझ में आती है, और जब ज़्यादा लंबे टाइम भी याद हम उसको नहीं रख पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विराम सीखना मनोविज्ञान की दृष्टि में ज़्यादा बेस्ट है अविराम की तुलना में। जबकि प्रतिभाशाली बालक जो है यहाँ पर अविराम सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं। कितना भी बड़ा टॉपिक हो उसको आसानी से पढ़ लेते हैं। जबकि कमज़ोर बालक जो होते हैं उनके लिए विराम सीखना ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर होता है। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर विधि की मैं बात करूंगा। दूसरी आपकी यहाँ पर विधि है, दूसरी मनोविज्ञान की दृष्टि से मैं यहाँ पर बात करूं सीखने की विधियों में, दूसरी है यहाँ पर पूर्ण सीखना और आंशिक सीखना। पूर्ण और आंशिक। पूर्ण और आंशिक सीखना। देखिए, इसका मतलब क्या है। पूर्ण शब्द से मतलब आपको पता चल रहा होगा किसी भी चीज को हम जो है पूर्ण रूप से सीख लें। कोई चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दी जाए और आप उस पूरे चैप्टर को याद कर लेते हो तो उसे हम बोलेंगे पूर्ण सीखना। जबकि आंशिक सीखने का मतलब है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप उस चीज को सीखो, तो उसे हम क्या बोलेंगे आंशिक सीखना यहाँ पर बोलेंगे। मतलब पूरे टॉपिक को आप ना पढ़ करके उसे आप छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़े तो उसे हम आंशिक सीखना बोलेंगे। क्योंकि यदि आप जो है
पूरी चीज को सीखने का प्रयास करोगे तो हो सकता है आपको पूरी चीज समझ में नहीं आए। तो प्रतिभाशाली बालक तो पूर्ण सीखना उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि पूरी चीज को आसानी से पढ़ लेते हैं। जबकि कमजोर बालक जो होते हैं, कमजोर व्यक्ति जो होते हैं, वो आंशिक सीखना उनके लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो पूरी सामग्री को एक साथ याद नहीं रख पाते, पूरे चैप्टर को एक साथ याद नहीं रख पाते। उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में या यूनिट्स में डिवाइड करके आप वो उसको याद रख पाते हैं, इसलिए उनको हम कह सकते हैं कि आंशिक सीखना उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, प्रतिभाशाली, उनके लिए यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के लिए पूर्ण सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है, पूर्ण सीखना। जबकि कमजोर बालक जो होते हैं उनके लिए आंशिक सीखना ज़्यादा अच्छा है, आंशिक सीखना। कमजोर बालकों के लिए यहाँ पर आंशिक सीखना ज़्यादा अच्छा है, जबकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए यहाँ पर पूर्ण सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है, पूरी सामग्री की पूरे चैप्टर को आसानी से समझ लेते हैं। जबकि कमजोर बालक जो होते हैं वो किसी चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं सीख पाते, आंशिक थोड़ा थोड़ा करके उसको सीखते हैं, तो इसे हम कहते हैं आंशिक सीखना। जबकि जो मनोविज्ञान की दृष्टि से हम बात करें तो उनके लिए जो है यहाँ पर आंशिक सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज़ को सीखे, तो मनोविज्ञान की दृष्टि से आंशिक सीखना ज़्यादा बेस्ट है। तीसरा यहाँ पर हम प्रकार की बात करेंगे, साभिप्राय सीखना, साभिप्राय सीखना या फिर प्रासंगिक सीखना। प्रासंगिक, इसका मतलब क्या है देखते हैं। साभिप्राय शब्द का मतलब होता है अभिप्राय सहित। इसका मतलब है किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके किसी भी चीज को हम सीखें, उद्देश्य ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पर उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके सीखा जाए तो उसे बोलेंगे हम साभिप्राय सीखना। आपने एक टारगेट बना लिया, उस टारगेट को आप जो है अचीव करने के लिए यदि आप स्टडी करें तो उसे बोलेंगे हम साभिप्राय सीखना। जबकि प्रासंगिक सीखना जो होता है ये अचानक होता है, अकस्मात, अचानक, इसमें कोई टारगेट नहीं होता है किसी भी चीज का, अचानक या अकस्मात इसको हम बोल देते हैं। प्रसंगवश आप किसी चीज को सीख जाओ, प्रसंगवश मतलब आपका कोई टारगेट नहीं है और अचानक उस चीज को आप सीख गए, कोई चीज को, तो उसको बोलते हैं हम प्रासंगिक सीखना। आपको कोई चीज पढ़ने के लिए दी गई और अचानक आप दूसरी चीज को भी सीख गए साथ में, तो उसको बोल देते हैं हम प्रासंगिक सीखना। तो ये सीखने की विधियां हैं, पहली है अविराम सीखना, दूसरी पूर्ण आंशिक सीखना, तीसरी साभिप्राय और प्रासंगिक सीखना। तो ये सीखने की 3 विधियों की मैंने आपके जो है यहाँ पर बात करी है। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं सीखने के प्रकार के बारे में। सीखने के प्रकार यहाँ पर क्या होते हैं? सीखने के प्रकार, सीखने के प्रकार। देखिए साथियों, मैं यहाँ पर 4 प्रकारों की बात करने वाला हूं। सीखने के प्रकारों में कितने टाइप के सीखने होते हैं, किस प्रकार जो है हम अधिगम कितने टाइप से कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर टाइप की मैं बात करूंगा सीखने के प्रकारों में, वो है आपका यहाँ पर अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण, अभिग्रहण सीखना, इसका मतलब क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। आपको कोई चीज सीखने के लिए दी जाए और आप उसको वैसा की वैसा रट लो, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है समझना भी है साथ में, तो समझने का भी आपको ध्यान रखना है। तो वैसा की वैसा तो पढ़ना है, लेकिन उसको समझने के साथ साथ पढ़ना है। मतलब रटना तो है ही, साथ में उसको समझने का भी उसमें पूरा ध्यान रखा जाए, तो उसे बोलेंगे हम अभिग्रहण सीखना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि रटन सीखना जो है वो दूसरा टाइप है इसका, उसमें क्या अंतर है यहाँ पर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रटन सीखना क्या है? रटन सीखने का मतलब होता है किसी भी चीज को हम वैसा की वैसा याद कर लें, वैसा की वैसा, लेकिन उसमें समझने का ध्यान नहीं रखना है, मतलब उसको समझना नहीं है, उसमें समझा नहीं जाता है। रटन सीखना में समझा नहीं जाता, मतलब सीधा की सीधा उस सामग्री को रट लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रटन सीखना।
उसमें समझने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। रटन सीखना, अभिग्रहण सीखना में वैसा कि वैसा उसको रट तो लेते हैं, लेकिन समझ करके उसको रटा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों में ये अंतर होता है सीखने के प्रकारों में, अभिग्रहण सीखना और रटन सीखना। तीसरा प्रकार है यहां पर अर्थग्रहण सीखना। अभी मैंने बात करी थी अभिग्रहण सीखना इससे पहले, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर अर्थग्रहण या फिर साभिप्राय सीखना। देखिए इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को यदि हमको सीखना है, उद्देश्य बना करके सीखा जाता है। कोई उद्देश्य हमने बना लिया और उस उद्देश्य को, टारगेट को हमको ध्यान में रख करके हम किसी चीज को पढ़ें, सीखें तो आसानी से सीख लेते हैं। जब हमारा किसी चीज के प्रति टारगेट बन जाता है कि ये चीज मेरे को ऐसे ऐसे इतने घंटे में पढ़नी है, तो आसानी से हम उस चीज को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो अर्थग्रहण सीखने का मतलब यही यहाँ पर यही होता है, कोई उद्देश्य बना करके हम उसको समझें, पढ़ें, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर अर्थग्रहण सीखना या फिर साभिप्राय सीखना। साथियों, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लास्ट आपका टाइप बचा है, चौथा यहाँ पर टाइप है देखिए चौथा टाइप यहाँ पर बचा है अन्वेषण सीखना। मैंने आपको 3 टाइप यहाँ पर बता दिए हैं। पहला मैंने आपको बताया अभिग्रहण सीखना, दूसरा मैंने आपको बताया रटन सीखना, तीसरा मैंने आपको बताया अर्थग्रहण या साभिप्राय सीखना, और चौथा जो सीखने का प्रकार बचाया है वो है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण शब्द का मतलब होता है नई खोज या फिर नए तर्क। जब हम कोई चीज को सीखें तो उसमें नई जो है खोज या फिर नए तर्कों के साथ उसमें जो है हम उस चीज को सीखें, अपने नए तर्क मिला दें उसमें, खुद के विचारों को उसमें सम्मिलित किया जाए या फिर संप्रत्यय या प्रत्ययों को उसमें सम्मिलित किया जाए, तब उसको यदि हम सीखें, इन चीजों को ध्यान में रख करके तब उनको सीखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कह देते हैं अन्वेषण सीखना। इन चीजों को ध्यान में रख करके हम किसी चीज को सीखें तो उसे क्या बोलेंगे हम, अन्वेषण सीखना। नई खोज को, नए तर्कों को, विचार या प्रत्ययों को ध्यान में रखते हुए हम किसी चीज को सीखें तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना आपको समझ में आ गया होगा। 4 प्रकार मैंने यहाँ पर बात करें हैं, सीखने की विधियां 4 मैंने आपको बताई। फर्स्ट विधि आपको यहाँ पर क्या बताई मैंने, पहली विधि आपको अभिग्रहण सीखना बताई, अभिग्रहण सीखना। दूसरी विधि मैंने आपको बताई रटन सीखना। तीसरी विधि मैंने आपको बताई अर्थग्रहण या फिर साभिप्राय सीखना, अर्थग्रहण या फिर साभिप्राय। और चौथी मैंने आपको बताई अन्वेषण सीखना, अन्वेषण सीखना। ये 4 विधियां मैंने आपको बताई हैं सीखने की, यह आपको ध्यान रखना है। ये 4 प्रकार मैंने आपको बताए हैं सीखने के प्रकार, जिनमें आपको ध्यान रखना है। एक तो है अभिग्रहण सीखना, दूसरा है यहाँ पर रटन सीखना, तीसरा है अर्थग्रहण या साभिप्राय, चौथा अन्वेषण सीखना। ये 4 सीखने के प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जबकि सीखने की मैंने आपको 3 विधियां यहाँ पर बताई हैं। फर्स्ट विधि मैंने आपको बताई यहाँ पर विराम सीखना, फर्स्ट विधि मैंने आपको बताई विराम या फिर अविराम सीखना। दूसरी मैंने आपको यहाँ पर बताई है पूर्ण सीखना या फिर आंशिक सीखना। तीसरी मैंने विधि आपको बताई है यहाँ पर साभिप्राय सीखना या फिर प्रासंगिक सीखना, साभिप्राय या फिर प्रासंगिक। ये हैं सीखने की विधियां। तो आज के हमारे यही टॉपिक था, सीखने की विधियां और प्रकार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं।
विराम अविराम सीखना, पूर्ण आंशिक सीखना, साभिप्राय प्रासंगिक सीखना। सीखने के प्रकारों में 4 बताए, अभिग्रहण सीखना, रटन सीखना, अर्थग्रहण, साभिप्राय सीखना और अन्वेषण सीखना। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, सीखने की विधियां और सीखने के प्रकार, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो प्ले स्टोर से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें, स्टोर वाले ऑप्शन पर जाकर के आप कोर्स परचेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमेशा आपके लिए जो है हमारी टीम तत्पर रहेगी। 9664396024 9664396024 पर आप कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पर अधिगम से रिलेटेड कुछ सिद्धांत, जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, ये आपके स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चनों की संख्या आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो साथियों, आप किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहें कि साइकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूं, अब की बार साइकोलॉजी से 100% 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछली बार जो है आपका एग्जाम जल्दी हो गया था, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिए गए थे अभ्यर्थियों की वजह से, क्योंकि जल्दी एग्जाम होने के कारण उनको पता था कि अभ्यर्थी उन चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे, इस वजह से क्वेश्चन नहीं दिए गए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड जो है भुला करके धोखे के साथ एग्जाम करवाता है और उसमें सिलेबस को उसी हिसाब से देता है जो आपका दिया हुआ है। पिछली बार नहीं आया तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि सिलेबस जो है पिछली बार जो है इसमें से क्वेश्चन नहीं आए। अब की बार यदि आ गए तो आप लौट जाओगे, आप लेट जाओगे और 20 क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे और आप सिलेक्शन से वंचित हो सकते हो। इस वजह से कह रहा हूँ साइकोलॉजी पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि इनके द्वारा स्कोर आपका डिपेंड करता है। साइकोलॉजी, जीके, ये आपका स्कोर बनाने वाली सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।